उपस्थित भव्यात्मा। आचार्य कहते हैं यथा चा जायते चेतः सम्यक शुद्धिम सुनिर्मलाम तथा ज्ञान विदा कार्यम प्रत्नेनापि भूरिणा। जिससे चित्त की निर्मलता और आत्म विशुद्धि हो, वही कार्य ज्ञानी को बहुत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए? यह मुझसे नहीं, हमारे आचार्य कुलभद्र स्वामी से पूछा गया। वे कहते हैं, जवाब देते हुए, वही कार्य करो जिससे चित्त में निर्मलता आए, आत्मा में विशुद्धि बढ़े। चित्त की निर्मलता का प्रयास, ये धर्म और ये धर्म कार्य, ये साधु संतों का समागम और उनका ये सत्संग, एक ग्रंथ और इन ग्रंथों का स्वाध्याय, ये मालाएं और मालाओं के माध्यम से भगवान के नाम का जप, ज्ञानियों के द्वारा लिखे हुए स्तोत्र भक्ति पाठ और उनके द्वारा भगवान का कीर्तन, ये सब क्या है? मन की निर्मलता का, चित्त की निर्मलता का साधन। हम इतने बुद्धिमान तो है नहीं, इतने ज्ञानी विद्वान तो है नहीं कि भगवान की भक्ति में उनके समक्ष बैठ करके संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, अपनी बोलचाल की भाषा में रोज रोज नई नई स्तुतियां लिखें और गाएं। इतनी योग्यता हमारे भीतर नहीं। लेकिन जो आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा, जो आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने लिखा, जो आचार्य बादशिव स्वामी ने लिखा, जो सेठ धनंजय ने लिखा, जो पंडित भागचंद जी ने लिखा, जितने भक्ति काव्य हैं, जो उन्होंने लिखा है, शब्द उनके हैं लेकिन भाव हमारे हैं। भाव हम भी तो वही कहना चाहते, लेकिन हमारे पास शब्दों को, भावों को शब्दों में गुथने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कहना हम भी यही चाहते, तुही कल्प वृक्षम तुही कामधेनम तुही दिव्य चिंता मणि नाग एनम। हम यही कहना चाहते हैं प्रभु, और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी भावना है। इसलिए चित्त की निर्मलता, किसी भी मंदिर में जाओ, हम जैन हैं इसलिए जैन मंदिर में जाते हैं, जो हिंदू वो हिंदू मंदिर में जाते हैं, जो सिख हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, जो ईसाई है वो चर्च में जाते हैं, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं। जो जहां जा रहा है वहां सिर्फ उस परमात्मा के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? सबका सोच अलग है, सबका परमात्मा अलग है, सबके परमात्मा का स्वरूप अलग है, लेकिन उसको मानने के पीछे एक ही वजह है। हे प्रभु, इस संसार की आपाधापी में, संसार की भागम भाग में, संसार की दौड़ धूप में, इस संसार के 99 के फेर में, 3 के चक्कर में मैं उलझ करके बहुत संतप्त हो चुका हूं, बहुत दुखी हो चुका हूं, और सब जगह से थक हार करके तेरे चरणों में आकर के मैं शांति पाना चाहता हूं। क्या पाना चाहता? सबसे पूछिएगा, ये मंदिर मस्जिदों के लिए तुम दौड़ क्यों लगा रहे हो? रीजन एक ही है, मन की। अन्यथा देश के प्रधानमंत्री का पद मिलने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या जरूरत है काशी के मंदिर में जाकर के बाबा विश्वनाथ को ढोक लगाने की, उज्जैन आकर के महाकाल के चरणों में माथा झुकाने की, अमरनाथ में जाकर के, बद्रीनाथ में जाकर के, केदारनाथ में जाकर के वहाँ पर प्रणाम करने की, अयोध्या में जाकर के रामलला के मंदिर को बना करके उन्हें प्रणाम करने की क्या जरूरत है?
उन्हें पता है कि ये पद, ये सत्ता, ये सिंहासन कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत रहेगा तो मेरा मन की शांति, और वो शांति परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो जानते। इसीलिए हर व्यक्ति तलाश में है उस शांति की। जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की माननीय श्री मोहन जी यादव ने, सीधे दूसरे दिन ही आकर के सबसे पहले महाकाल के दर्शन किए। क्या बात है, ये धार्मिक देश है, ये बोलो धार्मिक देश है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इनके हाथ में सत्ता है, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है वो कहते हैं मेरे नहीं, इनके हाथ में सत्ता है और मैं इनके हिसाब से चल रहा हूँ। मैं आपसे भी यही कहता हूँ, रोज मंदिर जा कर के, राजीव यहाँ पर बैठा है, पार्षद है, राजेश भी यहाँ पर बैठा है, ये भी पार्षद है। राजीव जैन होने के नाते पार्षद बनने के बाद भी इतना व्यस्त नहीं है कि भगवान का अभिषेक पूजा छोड़ दे। रोज सुबह उठ कर के 12 महीने का नियम है, कुछ भी हो जाए मैं भगवान का अभिषेक पूजा करूंगा। क्यों? पार्षद तो मैं अभी हूं, लेकिन प्रभु मैं भक्तों तेरे चरणों का जन्म से हूं और मृत्यु तक रहूंगा, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। सत्ता हमें अहंकारी ना बनाए, सत्ता हमें भ्रमितता करे, शक्ति हमें भ्रमितता करे। बस एक बात अपने भीतर ख्याल में रखना कि जो कुछ भी है बस परम सत्ता के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। साथियों, मैं आप सबसे, ये धार्मिक देश है। कौन सा देश है? फिर से बोलो, अच्छे से बोलो। सोनी जी आप भी बोलो। अरे आप तो ऐसे मौन लेके बैठे हो, सबको बोलना है। क्या कैसा देश है? धार्मिक देश है। और धार्मिक देश में, धार्मिक समाज में रहने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले उनके चरणों में जाकर के कहे, प्रभु मैं तो कल रात सोच करके सोया था कि आखिरी रात होगी, लेकिन बड़ी मेहरबानी है तेरी, फिर से आज का दिन दिखा दिया, तुझे धन्यवाद। चल आज तेरी कृपा से आज का दिन फिर से जी लेते हैं और उसके हिसाब से फिर जी लो। ये धार्मिक देश है, यहां पर धर्म से ही शुरुआत होती है। किससे? किससे? नारायण श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में हैं। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। सब लोग बिल्कुल युद्ध के लिए तत्पर और तैयार खड़े हैं। नारायण श्री कृष्ण अर्जुन का रथ बिल्कुल बीचों बीच ले जाते हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र के बीचों बीच ले जाते, और बीचों बीच रथ रोक करके अर्जुन को गीता का उपदेश देते। क्या उपदेश देते? किसका? कहाँ पर? कहाँ पर? जहां दोनों तरफ सेनाएं मरने मारने के लिए खड़ी है, खून की नदियां बहाने के लिए खड़ी है, सारे रिश्ते नाते जहां पर हाशिए पर कर दिए गए हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं, कोई किसी को अपना मानने को राजी नहीं है, बस लड़ने को तैयार है। ऐसे स्थान पर एकदम बीचों बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। विचार करना, कुरुक्षेत्र में भी धर्म का उपदेश, गीता का पहला जो काव्य है, जो पहली कारिका है, जो पहला श्लोक है, उसका शुभारंभ होता है धर्म क्षेत्रे। किससे होता है? उसके बाद लिखा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मैंने विचार किया कि कमाल है, युद्ध का शुभारंभ भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहां पर सत्य और असत्य का
निर्णय होगा, यहाँ पर धर्म और अधर्म में युद्ध होगा। इसलिए यहाँ धर्म विजयी होना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र नहीं, ये धर्म क्षेत्र है। जहाँ पर सत्य जीतता है वह धर्म क्षेत्र होता है, भले वहाँ पर खून की नदियाँ क्यों न बहे। धर्म के लिए हम सबको स्वीकार करते। तो ये धार्मिक देश है। बोलो, अच्छे से बोलो, ये अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। ये धार्मिक देश है और इस धार्मिक देश के तुम एक धर्मात्मा नागरिक हो। बोलो, कई लोगों ने नहीं बोला। ये धार्मिक देश है और इस धार्मिक देश के हम धार्मिक नागरिक हैं। कैसे नागरिक हैं? धर्म हमारे भीतर हमारी माँ ने घुटी में घोंट घोंट के पिलाया। कैसे पिलाया है? कैसे पिलाया है? घुटी में घोंट घोंट के पिलाया है। माँ अपने आंचल से 1 चम्मच दूध निकालती थी। क्या निकालती थी? 1 चम्मच। आजकल डाबर घुटी आने लगे, वो बात अलग है, लेकिन हमारी माँ ने हमको डाबर घुटी नहीं पिलाई, हमारी माँ ने हमें पावर घुटी पिलाई। अपने आंचल से 1 चम्मच दूध निकालती थी और ऐसा लेकर के एक जायफल को घिसती थी। क्या करती थी? जायफल को घिसती थी और घिस करके 1 चम्मच घुटी। बोलो राजेश, तुमने पी होगी। अपन सौभाग्यशालियों में हैं कि हमने अपने माँ के दूध में घुटी हुई घुटी पी है, इसलिए आज यहाँ से दम खम के साथ बैठे हैं। बाकी तो लोग डाबर की घुटी पी रहे, बैद्यनाथ की पी रहे, पतंजलि की पी रहे है, जिसमें कोई दम खम ही नहीं है। पता नहीं किस किस का दूध मिला है। साथियों, ये धार्मिक देश है। हमारी माँ ने हमें धर्म जन्म से घोंट घोंट के पिलाया। बोलो सचिन, पिलाया कि नहीं पिलाया? पिलाया। माँ कभी चूक गई तो हम जैसे गुरु मिल गए, हमने पिलाया। बोल, पिलाया ना? क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी रहे, क्योंकि जिसके भीतर धर्म नहीं है, समझना वो जीता जागता चलता फिरता मुर्दा है। इससे अलावा और कुछ नहीं। लोग भले कहे कि ये प्राणवंत है, लेकिन धर्म और धर्मगुरु कहते हैं यह निष्प्राण है, इसके भीतर धर्म ही नहीं है। धर्म हमारी धड़कनों में होना चाहिए, धर्म हमारे भीतर धड़कना चाहिए। क्योंकि कोई आपकी सहायता करे ना करे, बुरे वक्त पर सिर्फ धर्म ही हमारा रक्षक होता है, वही हमारे सहायता करता है। जिन्हें हम अपना कहते हैं ना, वो अच्छे समय के साथी है। कब के साथी है? अच्छे समय। बुरे समय में तो हमारा बेटा भी कहाँ से खिसक जाए पता नहीं लगता। बुरे समय में उस समय साथ देने वाला, उस समय साथ देने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म होता है। जब कभी गिरने लगा मन खाइयों में, जब कभी गिरने लगा मन खाइयों में, कोई पीछे से अचानक थाम लेता। कोई पीछे से अचानक। कई बार हमने देखा है, हम गिरते गिरते बचे हैं, हम डूबते डूबते बचे हैं, गिरते गिरते बचे, डूबते डूबते बचे, मरते मरते बचे। कई बार हमारे साथ हुआ, लुटते लुटते बचे, पिटते पिटते बचे। नहीं बचे क्या? इस लाइफ में सब लोग महसूस करते होंगे, कैलाश जी आपकी तो लंबी उम्र हो गई, कई ऐसी घटनाएं नहीं घटी क्या कि जब किसी ने सहारा नहीं दिया, हमारे धर्म ने हमें सहारा दिया। रमेश जी, कीर्ति बाबू, सही है कि नहीं? वो सहारा देता है। इसीलिए हम धार्मिक देश के वासिंदे हैं और धर्म हमारे भीतर हमारी माँ ने, हमारे गुरु ने घुटवुक की तरह घोंट घोंट करके पिलाया।
यही वजह है कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अन्यथा ऐसे व्यस्ततम समय में जिसके पास खुद के लिए समय नहीं है वो महाराज जी के लिए क्या समय देगा। लेकिन धर्म की वजह से तुम सारे कामों को एक तरफ करते हो और धर्म को सबसे पहले स्वीकार करते हो। आपने नाम सुना भरत चक्रवर्ती का कि नहीं सुना? जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत की ये भूमि करुणा प्रधान, दया प्रधान, अहिंसा प्रधान भूमि है। यहाँ पर दया, करुणा, प्रेम, प्यार के विरवे लगाए जाते हैं। यहाँ पर हिंसा स्वीकृत और स्वीकार नहीं है। मुझे खुशी हुई उस वक्त कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पहली घोषणा कि खुले में मांस, मछली, मटन और अंडे नहीं बिकेंगे। मोहन जी मेरे पास 50 बार आ चुके हैं। बहुत अच्छा हम लोगों का परिचय है, संबंध है। वो मुझे अपना मानते, मैं मुझे अपना मानता हूँ। वो हमारे दक्षिण क्षेत्र के हैं। दक्षिण क्षेत्र में महावीर तपोभूमि है, वहीं से विजय होकर के गए। जब मैंने उज्जैन के नगर निगम में अपना प्रवचन दिया था, वहाँ बैठ कर के जब पूरे के पूरे वहाँ के 55 विधायक थे, वो विधायक पार्षद थे, वहाँ की कलावती जी सभापति थी, महापौर टटवाल जी, सब लोग मुझे लेकर के गए कि गुरुदेव आप प्रवचन यहाँ पर करें। मैंने ठीक है। तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट वहाँ पर बोला था। वो भी जेल प्रवचन करके आया था, तब रास्ते में नगर निगम था तो बोल दी। तब मैंने उसमें 7 पॉइंट दिए थे। उसमें पहला पॉइंट यही था कि खुले में मांस, मछली आदि का विक्रय बंद हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धंधे बंद कर दो, क्योंकि मैं कहूँगा तुम मानोगे, कोई नहीं मानेगा। लेकिन पहले के समय में अलग से बाजार होता था, पर्दा डाल कर के विक्रय होता था, ताकि हम अहिंसक लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती थी। उसमें पहली बात मैंने यही कही, सबसे 7 पॉइंटों में पहला पॉइंट यही था। उस समय वहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा हाँ महाराज से ये बात को हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन खुशी इस बात की कि मोहन जी यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले ये मेरा पहला पॉइंट लागू कर दिया है। और वो भी बुलडोजर बाबा बन गए। कल उन्होंने महाकाल की नगरी में बुलडोजर भी चल, जो नहीं हटाएगा बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर खुशी होती है कि इस अहिंसा प्रधान देश में कम से कम अहिंसा के पक्ष में खड़े हुए लोग हमारे साथ तो हैं, हमें मिल तो रहे हैं। साथियों, तो ये भारत भूमि भरत के नाम से है। वो चक्रवर्ती भरत एक साथ 3 शुभ सूचनाएं सुनता है। एक साथ 3 शुभ सूचनाएं सुनता है। पहली सूचना कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरी सूचना, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। तीसरी सूचना, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक साथ धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ का फल मिला। एक साथ धर्म पुरुषार्थ केवल ज्ञान, अर्थ पुरुषार्थ चक्र रत्न और काम पुरुषार्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती विचार करता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। पुत्र का जन्मोत्सव मनाऊं, चक्र रत्न की प्राप्ति की खुशी में महापूजा रखूं, या भगवान के चरणों में जाकर के नमन निवेदित करूं। ऐसा विचार आते ही चक्रवर्ती ने निर्णय किया, सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान की पूजा के लिए मुझे समूह शरण में चलना है। ये भारत है, ये भरत का भारत है। यहाँ पर हमारे भावों में भगवान बसता है, इसलिए पहला काम भगवान की भक्ति। चक्रवर्ती भरत सीधे भगवान के समूह शरण में पहुँचते हैं और भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। उसके बाद
वे चक्ररत्न की आराधना करते, उसके बाद पुत्र जन्म का उत्सव मनाते। साथियों, आपके सामने ऐसे 3 काम आए। तिलक नगर में महाराज जी आ रहे हैं। पहला काम, आज तुम्हारे काम धंधे में एक बड़ी डील होने वाली है। दूसरा काम, तीसरी बात, अभी हॉस्पिटल में तुम्हारे डिलीवरी होने वाली है। तीसरा काम, अब बोलो जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। डिलीवरी होने वाली है, तुम्हारी मिसेज एडमिट है, एक बड़ी डील होने वाली है, बाहर से व्यक्ति आया है, और तीसरा काम महाराज जी आए। जल्दी फटाफट। मैं 10-20 मिनट आंख बंद करके बैठ जाता हूं, आप सोच लो क्या होगा। इतनी सभा में एक भी चक्रवर्ती भरत मिलने वाला, वहां पर फोन से फोन, जल्दी आओ ना। अरे बाप रे, अब समझ में नहीं आता है कि हॉस्पिटल जाऊं, ऑफिस जाऊं। महाराज तो कल मिल लेंगे, अपने ही तो हैं, शाम को जाके ढौक लगा देंगे। कहाँ जाने वाले सचिन? लेकिन अभी तो विचार करना, चक्रवर्ती भरत के सामने एक ही समय में 3 बातें आईं। पहले धर्म को, फिर अर्थ को, फिर काम को, क्रम से उन पुरुषार्थों को चुना। इसी का परिणाम था कि जैसे ही उन्होंने दीक्षा स्वीकार की, तत्क्षण मोक्ष पुरुषार्थ भी सिद्ध हो गया, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जो जीवन में धर्म को प्रथम स्थान देते हैं, मोक्ष भी ऐसे लोगों को अपने शरण में पहला स्थान देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ इन बातों में ताली ही बजाते हैं, बाकी विचार करना हम किस स्थान पर खड़े हैं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। अपनी हकीकत से हम वाकिफ हो जाएंगे। हमें धार्मिक देश में धर्म के साथ जीना है, इस बात का आप सब लोगों को ख्याल रखना है। सब कुछ छूट जाए, धर्म नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ छूट जाए। धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले। मैं गया था बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से मैं भीमकुंड भी गया था। बड़ा अच्छा, एकदम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है, एकदम ठंडा मौसम रहता है। दोपहर में आप सिर्फ 1 बजे के पहले तक आप पहाड़ों पे जा सकते हैं। नियम से प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे से बारिश चालू हो जाती है, वहाँ पर बाहर मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुबह 6 बजे से निकल जाओ। बद्रीनाथ गया था, शानदार यात्रा हुई। भीमकुंड भी गया। मुझे बताया गया महाराज से इससे आगे जाओ तो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। 18 किलोमीटर थी वहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ। मैंने कहा भाई मैं तो यूँ मोक्ष के रास्ते पर चल रहा हूँ, स्वर्ग के रास्ते पर जाने की जरूरत क्या है? क्या मोक्ष मार्ग हूँ? मैंने कहा अपन तो वहाँ जाएंगे नहीं। फिर मुझे पूरी कहानी बताई गई कि यहाँ पर सशरीर 5 पांडव अपनी माँ कुंती के साथ जब यहाँ आए थे तो एक एक करके बर्फ में गलते गलते सारा का सारा परिवार वहीं नष्ट हो गया। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचने में सफल हुए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया, उनके साथ। राजेश सही है ना कहानी? एक कुत्ता भी गया। अब कुत्ता गया, अब कुत्ता क्या है? अरे कुंती को जगह नहीं मिला, भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये सारे के सारे गल गए, वो कुत्ता कैसे चला गया? तो कुत्ता जाने का मतलब है वो धर्मराज थे। कौन थे? कौन थे? बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर। तो कुत्ता ये कुत्ता नहीं था जो गलियों में घूमते या तुमने पाल रखे हैं। कहते हैं वो स्वयं धर्म था। क्या था? क्या था? धर्मराज यदि स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तो सिर्फ धर्म साथ था, इसलिए प्राप्त होता है। मैं आप सबसे भी कहता हूं धर्म की का साथ होगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो चित्त को निर्मल बनाने के लिए धर्म करिए, धर्म आचरण करिए। लोग कुछ भी कहते रहे कि युग कहाँ जा रहा है,
21वीं सदी में लोग जी रहे हैं और तुम अभी भी वही धोती दुपट्टा पहन करके सुबह से चले। अच्छा पागलपन है यार। क्या मिलता है भगवान के ऊपर जल डालने से? इतने सारे लोग तो डाल रहे, सफाई करना तो वो कर देंगे। अरे मेरे भाई, ये भगवान के ऊपर जल डालना भगवान की सफाई नहीं है, उनका कनेक्शन यहाँ से है। उनका कनेक्शन, मेरे भगवान मेरे हृदय में बसते हैं। मेरे भगवान, बोलो राजीव, मेरे भगवान मेरे हृदय में बसते हैं। लेकिन जो यहाँ बसे हैं ना, उन पर जल डाल करके अभिषेक नहीं किया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता। यदि मैं डालता हूँ तो मेरे ऊपर आता है, पर यहाँ के भगवान का यदि अभिषेक करना है तो वहाँ पर भगवान पर जल डालना पड़ता है। वहाँ जल डलता है और मेरे प्रभु का अभिषेक हो जाता है। क्या? इस बात को याद रखना, वहाँ जल डलता है और मेरे प्रभु का अभिषेक होता है। यदि आपने वहाँ पर जल नहीं चढ़ाया अर्थात अभिषेक नहीं किया तो आज आपकी मन की वेदी में बैठे हुए भगवान का अभिषेक नहीं हुआ, यह मान करके चलना। इसलिए उन भगवान पर मैं अभिषेक करने के लिए इसलिए जाता हूँ ताकि मेरे प्रभु का अभिषेक हो जाए। तो लोग समझते भगवान की सफाई, वे लोग बाहर देखते इसलिए उन्हें लगता है भगवान की सफाई हो रही है। मैं तो अपने मन की सफाई, अपनी आत्मा की सफाई के लिए वहाँ पर जाता हूँ। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में वैसे ही होता है, वो टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर होता है। कभी आपने टाइपिंग की? हम तो मोबाइल में आजकल रोज करते ना। पहले तो टाइपराइटर। अब टाइपराइटर की विशेषता वो होती है, उसमें ई कहीं होता है, आई कहीं होता है, ओ कहीं होता है, यू कहीं होता है, सी कहीं होता है, डी कहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। और वो टाइपराइटर जब टाइपिंग करता है ना, मारता है यहाँ कहीं भी, ये लगता वहीं है। क्या? मारो कहीं लगे वहीं। क्या? अब यहाँ पर वो टाइप करता है, बिना देखे करता है साहब, और बिल्कुल जो के तो लाइन से टाइप होता चला जाता है। मैंने कहा बस यही तो बात है कि वहाँ पर भगवान के ऊपर हम जल डालते हैं, लोगों को लगता है भगवान के ऊपर जा रहा है, करते हैं कहीं और होता है कहीं। हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। यह है आत्मा की शुद्धिकरण का, निर्मलता का एक संसाधन। हम अपनी आत्मा को इस तरह से निर्मल बनाते हैं। वहाँ पर हम भोग थोड़ी लगा रहे हैं, वहाँ पर हम सामग्री थोड़ी चढ़ा रहे हैं। जो कुछ चढ़ रहा है खुद को चढ़ रहा है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं प्रहंति स्वाहा। मैंने विचार किया ये भी कमाल का है। खाने के बाद पेट भरता है, ये तो समझ में आता है। खाने के बाद पेट भरता है, ये समझ में आता है, लेकिन चढ़ाने के बाद क्षुधा रोग विनाशनाय, मैंने बहुत विचार किया ये मामला क्या है। क्योंकि खाने के बाद भूख का मिटना तो सारी दुनिया इसका अनुभव करती है, लेकिन चढ़ाने के बाद हमारी क्षुधा मिटती है, इसका अनुभव सिर्फ हम लोगों को है। किसे है? अब आप विचार करो कि हमने भगवान के चरणों में जैसे ही क्षुधा रोग विनाशनाय किया, लोगों को लगता है भगवान को चढ़ा दिया। अरे पगले, ये भगवान के सामने तुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ चढ़ता है और यहाँ का क्षुधा रोग का समन हो जाता है, भूख मिट जाती है, कोई खाने की इच्छा नहीं होती है। ये है अद्भुत कार्य। लोग देख नहीं पाते, दृष्टि चाहिए, दृष्टि। लोगों को बाहर दिखता है और मुझे भीतर दिखता है कि वहाँ चढ़ रहा है, यहाँ पर भूख मिट रही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भस्मक व्याधि होने पर महाराज शिवकोटि से कहा कि मैं शिव जी को जितना कहूँ उतना खिला दूंगा। दरवाज़ा बंद करके खिलाते थे और खुद खा जाते थे। क्या ऐसी व्याधि थी कि जितना आता था सब खा जाते थे। कमाल हो गया। बस ये संकेत है। ये क्या है? संकेत है। चढ़ता तो भगवान को है, लेकिन रोग हमारा मिटता है। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उस कथानक के माध्यम से हमें समझाया है। सिद्ध चक्र विधान हुआ, आपने एक साथ 2500 श्रीफल समर्पित कर दिए, 2-2 बोरे भर के सामग्री में चावल चढ़ा दिए, आपने कई किलो बादाम और लौंग चढ़ा दी, कई नैवेद्य चढ़ा दिए। कैसा हुआ? इतना चढ़ाने के पश्चात
आप कहो कि मालिक को तो मजा आ गया, उसके तो बारे न्यारे हो गए, 1 लाख की सामग्री मिल गई। इस गफलत में मत रहना। यदि तुम्हारे दिमाग में वो मंदिर का व्यास या मंदिर का माली है तो तुमने भगवान को कहाँ चढ़ाया, कहाँ चढ़ाया है? कुछ लोगों को मैं देखता हूँ गोले को ऐसा छील छील करके चपटा कर देते हैं कि पूछो मत, बिल्कुल घिस डालते हैं। अरे भाई, जो द्रव्य जैसी है उसे वैसी ही चढ़ाने दो, नहीं ये वापिस आ जाएगी। तुम्हारा टेंशन नहीं, तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा काम है सिर्फ चढ़ाना। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है सामग्री का रंग रूप मत बिगाड़ो, उसकी सूरत शकल मत बिगाड़ो। वो जैसा दिखता है कम से कम उसे वैसा तो दिखने दो। क्या कर रहे हैं, विचार कर। तो हम जो समर्पित कर रहे हैं वो मालिक को नहीं मिल रहा है, वो आपको ही मिल रहा है, क्योंकि वह हमारे संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला है। यह सोच करके जब हम आराधना करते हैं तब जा करके फल प्राप्त होता है। तो आप सबसे बस ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यथाचा जायते चैता सम्यक शुद्धिम सुनिर्मलाम तथा ज्ञान विदा कार्यम प्रयत्ने नापि भूरिणा। क्या कहते हैं, ज्ञानी को बहुत प्रयत्न करना चाहिए। क्या कहते हैं, मन की निर्मलता के लिए छोटा मोटा नहीं, बहुत प्रयत्न करना चाहिए, बड़े प्रयास करने चाहिए, तब जा करके मन में निर्मलता आती है। हम आप सोचें कि ऐसे ही निर्मलता आ जाए तो संभव नहीं है। तो बस आपसे इतनी ही बात उम्मीद रखूंगा कि हमारी सारी क्रिया मन की निर्मलता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए होगी। किसके लिए? जो कुछ भी करो मन में मलिनता नहीं आना चाहिए, मन बिगड़ना नहीं चाहिए। मंदिर के भीतर जाने के बाद क्रोध मान माया लोभ सताना नहीं चाहिए। यदि मंदिर के भीतर भी वो सता रहा है तो समझना तो मंदिर के भीतर होने के बाद भी अभी बाहर ही हो। कहाँ हो? बाहर ही। वहाँ तो बस जहाँ बैठ जाओ वहीं से भगवान दिखाई दे। कई लोगों के मंदिर में पट्टे कटे हुए, यदि वो यहाँ बैठ कर के पूजा करता है करती है तो रोज वहीं बैठेगी। कोई बैठ के बता दे, क्या कोई बैठ के बता दे, ये तो मेरा वार्ड है, ये मेरा स्थान है। नहीं, दूसरे स्थान पर वो पूजा नहीं कर सकते, उसे उठा करके ही रहे, उसके बाद ही पूजा में मन लगे। अरे विचार करके चलो, मैं भगवान को देखने आया हूँ, भगवान को देखने आई हूँ, उनकी पूजा करने आया हूँ, आई हूँ। दूर से दिखाई दे तो भी भगवान दिखाई दे, पास से दिखाई दे तो भी भगवान दिखाई दे, तो पूजा भक्ति का आनंद है। अभी तो हम उसी में लड़ भिड़ जाते हैं, राग द्वेष हो जाता है, कसाय हो जाती है। यदि कई तो ऐसे होते हैं कि रोज भगवान का पहला कलश वही करेंगे, कोई दूसरा लेके बताए, यदि बाहें ना चढ़ा लें तो उनका नाम भी कमाल है साहब। अरे रोज पहला कलश तुम ही क्यों कर रहे हो? जितने लोग आ रहे हैं सब लोगों को वह अवसर, सब लोगों को वह अवसर, आज मैं कल तुम फिर तुम, ऐसा चलता रहेगा। एक बार करके देखना, आप दूसरों को आगे बढ़ाओगे, लोग तुम्हें हमेशा सबसे आगे रखेंगे, हमेशा आगे रखेंगे। और आप यदि लोगों को आगे नहीं आने दोगे तो सामने वाला उस दिन का इंतजार कर रहा कि बेटा बस जिस दिन मेरे हाथ में हुकूमत आई ना तो देखना क्या होता। और बाप रे बाप। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, सबको बढ़ाओ, सबको लेकर के चलो, बहुत आनंद।